भारत के पड़ोसी देश चीन में आई तबाही, बाढ़ से मर गए 34 लोग। सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए मजबूर हुई चीन की सरकार, 80,000 लोग निकाल लिए। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों चीन भीषण बाढ़ से परेशान हुआ पड़ा है। चीन के अंदर भीषण बाढ़ की तबाही ऐसी है, तस्वीरों के अंदर देखने से ही नहीं बनती है। बाढ़ के कारण दोस्तों चीन के अंदर 34 लोगों की मौत हो गई है और चीन की राजधानी बीजिंग में लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने बताया कि सोमवार आधी रात तक बीजिंग के बुरी तरह प्रभावित म्यून जिले में 28 और यानकिंग जिले में 2 लोगों की मौत होने की सूचना मिली है। इलाके में रात भर भारी बारिश हुई, जिस कारण से यह घटना देखने को मिली। अभी तक की जानकारी के अनुसार बीजिंग में 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है, जिनमें म्यून इलाके के लगभग 17,000 लोग जो है शामिल हैं। आपके सामने एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल चल रहा है, डीडब्ल्यू न्यूज का आर्टिकल चल रहा है, द हिंदू का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है। अक्सर चाइना के मीडिया के अंदर एक जो खबरें चलती हैं भारत के मीडिया के अंदर लेट पहुंचती हैं, लेकिन दोस्तों चाइना का हाल भी बुरा हो जाता है जब वहां पर प्राकृतिक आपदा आती है। दोस्तों इससे पहले सोमवार को खबरों के अनुसार पड़ोसी हेबई प्रांत में हुए भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 8 अन्य लोग भी लापता हो गए थे, जिस कारण से चीन का इन दिनों बाढ़ और भूस्खलन से बुरा हाल हुआ है। समाचार एजेंसी बीजिंग न्यूज को हाल ही में बताया कि उनकी संचार व्यवस्था ठप हो गई है और वह अपने रिश्तेदारों से संपर्क नहीं कर पा रहा है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार अधिकारियों ने म्यून जिले में एक जलाशय का पानी छोड़ा है और यह जलाशय 1959 में निर्माण के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा अन्य उत्तरी चीनी क्षेत्रों में भी भारी बारिश के चलते मौतें हुई हैं। शाक्सी प्रांत में भी शामिल हैं, जहां एक पूरी तरह के बस भी गायब हो गई। वहीं अधिकारियों द्वारा बाढ़ का पानी छोड़ देने के चलते हेबई प्रांत में भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां के लोगों का कहना है कि उन्हें समय रहते चेतावनी भी नहीं दी गई। 2012 में आई बाढ़ में बीजिंग और हेबई में 145 लोगों की जान चली गई थी और आंकड़े अब 34 लोगों तक पहुंच ही गए हैं। खैर दोस्तों, चाइना के इस बाढ़ के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भले ही चाइना दुनिया के अंदर अपने आप को कितना भी डेवलप गिने, लेकिन वहां की जनता भी अपनी सरकार से कई बार परेशान हो ही जाती है कि चाइना की सरकार समय रहते कोई काम करती नहीं है। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।